फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो व्लॉग है ये जन्माष्टमी का सेकंड पार्ट वाला व्लॉग है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे भी जाके वॉच कीजिएगा। तो ये यहाँ पे अम्बाला सिटी में हम जहाँ रहते हैं हरियाणा, तो यहाँ पे झांकियाँ निकलती है, हर फेस्टिवल के लिए निकलती है। तो जन्माष्टमी के लिए जो झांकी निकली थी हम उसको ढूंढने निकले थे, बिकॉज वो सारी पूरे शहर में घूमती है, क्योंकि सारे लोगों को उसको दिखाना होता है। लाइक सारे लोग देखते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग एरिया के लोग देखते हैं, तो वो बहुत लंबी सी झांकी रहती है सारे लोग देखने के लिए। वो पूरा शहर घूमता, तो हमें मिल नहीं रही थी वो झांकी, तो हम ये मार्केट एरिया होकर उसे ढूंढने गए थे। ये मार्केट एरिया है, ये लेडीज़ कुछ क्लोथ्स है, यहाँ पे मिल जाते हैं, अच्छे कलेक्शंस मिल जाते हैं। ये शूज़ के भी अच्छे कलेक्शंस मिल जाते हैं आपको। जेंट्स के थोड़े बहुत कमी मिलते हैं, किड्स लेडीज़ और शूज़ के कलेक्शंस अच्छे मिल जाते हैं। तो ये हम पहुँच गए कुमार मोहल्ला, जहाँ पे रुक कर हम झांकी देखेंगे। तो इस मोहल्ले को कुमार मोहल्ला इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे मिट्टियों के बर्तन, मिट्टियों के गुल्लक, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती है, तो इसी वजह से इसे कुमार मोहल्ला कहते हैं। यहाँ जन्माष्टमी के लिए झूले, कान्हा जी के झूले, बांसुरियाँ, कपड़े सब मिल रहे थे, क्योंकि जन्माष्टमी होता है तो आपको पता है सब घर घर में पूजा होती है। मैं भी करूँगी, जब मैंने कुछ मन्नत मांगी हुई है, जब वो पूरी होगी मैं पक्का करूँगी। तो वो भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ पक्का तब शेयर करूँगी, आप लोगों का ऐसे प्यार बना रहा तो। और यहाँ पे हम पहुँच गए, अभी हम वेट कर रहे हैं झांकी आने की। यहाँ पे पुलिस लोग भी हैं, बिकॉज भागा दौड़ी हो जाती है, किसी को कोई नुकसान ना हो, इसलिए पुलिस गार्ड भी रहता है। तो ये हम जा रहे हैं, आपने देखा वो गणेश जी मूषक जी पे बैठे हुए हैं, ये स्टार्टिंग है। तो रिधान को मैं ये चीज़ें इसलिए दिखाती हूँ ताकि वो हमारे कल्चर के साथ जुड़ पाए, वो जान पाए हमारे कल्चर में कौन कौन से भगवान को पूजा जाता है, कौन कौन से भगवान हमारे लिए वरदान देते हैं, लाइक कौन से भगवान से कौन सी ब्लेसिंग्स, कैसी हमारे कल्चर के साथ वो जुड़ पाए अच्छे से। इसी वजह से मैं उसे दिखाती हूँ। यहाँ हमें जोकर भी मिल गया था, ये देखिए, ये सर हिला रहा है रिधान देख के, लेकिन उसे डर रहा था। वो थोड़ा डर जाता है इन सारी चीज़ों के लिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें उसके लिए नई होती हैं। यहाँ पे बैंड्स देखिए, ये सारे बैंड्स हैं, लाइक यहाँ पे बहुत सारे बैंड्स। एक्चुअली ये झांकी बहुत लंबी थी, बहुत तरीके के भगवान जी थे, बहुत सारे परफॉर्मेंस थे। ये कान्हा जी के बांसुरी मिल रही है, ये देखिए आप, ये सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं लाइक जन्माष्टमी के लिए। सबके घर में पूजा जाता है जन्माष्टमी में, तो इसी वजह से ये देखिए शंकर जी बैठे हुए स्पाइडर पे। इसे भी देख के रिधान बहुत डर रहा था। ये देखिए आप रिधान का रिएक्शन, इसको देख के वो तो जा ही नहीं रहा था, वो तो बुला भी रहे थे बट वो जा नहीं रहा था। तो ये शंकर जी स्पाइडर पे बैठे हुए बड़े से। ये सारी झांकियाँ हैं, सारी झांकियों को अच्छे से सजाया गया है, बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। एक्चुअली मुझे तो ये झांकियाँ देखनी पसंद है। आपके वहाँ कैसी झांकियाँ निकलती है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी बैठे हुए हैं अपनी गृहिणी के साथ, आप देख सकते हैं। ये सारे मेकओवर्स रहते हैं, मेकअप करके बैठाते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं। हमें हमारा कल्चर का पता चलता है कि हमारे कल्चर में कैसे क्या चीज़ें एक्सपोज होती है, क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये शंकर जी का बारात निकला है। वो शंकर जी जब पार्वती जी को लाने जाते हैं, जैसे नंदी जी पे बैठ के वो बारात निकला है। ये देखिए सारे लोग नाच रहे हैं। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि नंदी जी पे बैठ के शंकर जी जाते हैं पार्वती जी को लाने। तो यही वो शो, ये जो पैटर्न है ये वही शो कर रहा है कि शंकर जी पार्वती जी को लाने जा रहे हैं। वैसे भी सावन के टाइम में तो ये शंकर जी का चलता ही है, आप सबको पता ही है। तो ये है शंकर जी का और एक रूप। ये देखिए, ये तो थक के सब बैठ गए हैं, बिकॉज ये सुबह से, ये झांकी अभी नहीं, एक्चुअली ये सब झांकी निकल जाती है सुबह 10-11 बजे से निकल जाती है, और कॉन्टीन्यूसली ये लोग डांस करते हैं, तो ये थक भी जाते हैं। तो ये लोग थोड़े बहुत टायर्ड भी हो जाते हैं, फिर भी मस्ती करते रहते थे, तो एक्टिव रहते हैं ही। बट
इट्स सो हार्ड कि लाइक इतनी देर तक परफॉर्मेंस देना, वो भी रास्ते पे, ना कोई स्टेज, ना कोई प्रॉपर एक कपड़ा दिया हो, ये पूरे रास्ते पे नंगे पैर पे ऐसे डांस करना, इट्स नॉट सो इजी। हमारे लिए ही बहुत मुश्किल हो जाता है अगर स्टेज परफॉर्मेंस देना पड़ जाए एक छोटा सा। ये तो सुबह से ही कर रहे हैं, तो इट्स रियली 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 अप्रिशिएट कि ये इतना हार्ड वर्क करते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली ये मज़े भी करते हैं। मैं तो वहाँ पे देख भी रही थी वो चीज़ें। एक्चुअली मैं अगर वो सारी चीज़ें डालती तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं आपको ये शॉर्ट में ही दिखा सकती हूँ। लेकिन ये मस्ती भी कर रहे थे, मजाक भी कर रहे थे, आराम से इंजॉय करते करते जा रहे थे। तो अच्छा लग रहा था देख के लाइक लोग इतनी टफ वर्क के बाद भी अपने कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए, इतनी टफ वर्क के बाद भी आपको लाइक इन्जॉयमेंट देते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप ऐसी झांकियाँ देख पाए, आप अपने कल्चर को, अपने बच्चों को, अपने आगे की पीढ़ी को दिखा पाए कि हाँ हमारा ये कल्चर है। तो ये बैंड्स भी है, बैंड्स तो बहुत थे एक्चुअली वहाँ पे। ये आर्मी वाला पोर्शन है, ये वन ऑफ द माई फेवरेट पोर्शन था एक्चुअली। ये लोग फ्री थे, आर्मी रिचुअल्स में नहीं आते, बट आर्मी इज़ द मस्ट इन आवर लाइक कंट्री। वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। आर्मी हमारे लिए क्या करते हैं हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्मी वाला पोर्शन देना, इट्स रियली रियली ऑसम कि हम आर्मी वाला पोर्शन कैसे भूल सकते हो। ये पोर्शन मुझे बहुत पसंद आया था बिकॉज ये लोग भी बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे थे आर्मी को। तो ये है लाइटिंग, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ों में लाइटिंग थी। ये है हमारे कान्हा जी, अब देखिए जन्माष्टमी स्पेशल है तो कान्हा जी तो होंगे ही। तो ये बैंड था, बहुत सारे बैंड थे। ये लाइट्स हैं यहाँ के सारे, ये झांकी में ये सारे लाइट्स यूज़ होते हैं यहाँ पे। आपके वहाँ झांकी कैसे निकलती है प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो वो भी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे पंडित जी प्रसाद दे रहे थे, तो हमने भी प्रसाद ले लिया, क्योंकि अब झांकी देखने जाए वो भी कान्हा जी का और प्रसाद ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बैंड एक्चुअली मेरा फेवरेट बैंड था। ये बहुत अच्छी म्यूज़िक बजा रहा था। एक्चुअल जो होता है ना मंदिर में जैसे ड्रम्स बजते हैं, घंटियाँ बजती है, दे आर क्रिएटिंग लाइक दैट, वो ऐसा म्यूज़िक वो क्रिएट कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक फीलिंग आ रही थी कि हाँ हम कोई मंदिर में हैं। आप सुन रहे ही होंगे लाइक ये जो टेंटुलम जैसा है उससे वो घंटी का आवाज़ क्रिएट कर रहे थे, और ढोल जो बज रहा था, ढोल के म्यूज़िक्स तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मंदिरों की चीज़ों में ढोल की म्यूज़िक, घंटियों की म्यूज़िक तो लाइक इट्स कंप्लीट, इट एक्चुअली ये वो वाइब क्रिएट कर देती है। तो यहाँ मैं रिधान को दिखा रही हूँ कौन से भगवान जी हैं, कौन से भगवान जी हमें कहाँ दिखते हैं, उनके बारे में, उनकी सारी चीज़ों के बारे में रिधान थोड़ा बहुत जानता है। तो मैं उसे दिन ब दिन ये सारी चीज़ें और दिखाती हूँ ताकि उसका नॉलेज बढ़े। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर हमारे कल्चर के बारे में बताइए, चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कुछ भी क्रिश्चियन हो, लेकिन हमें ज़रूरत रहती है कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सारे कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है, तो हमें उसे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए हमारे बच्चों के सामने, हमारे बच्चे ताकि जान पाए कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे साथ साथ कौन से कल्चर रहते हैं, और सब कल्चरों को, सब कास्ट को हमें किस तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आपका ये जो जन्माष्टमी का जो फर्स्ट व्लॉग है उसको भी आप देखिएगा, और भी सारे व्लॉग्स हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।